हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू अगर आपका ज्वाइनिंग एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है तो क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या क्या इसमें करना पड़ता है काम। और इस वीडियो में आपको बीच में एक एग्ज़ाम क्लस्टर की ओर से गिफ्ट मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में, क्या क्या करना पड़ता है काम। तो स्पीच राइटिंग ये काम करना पड़ता है स्टेनोग्राफर्स को। और इसमें करना क्या पड़ता है कि जो स्पीच देते हैं सीनियर ऑफिशियल्स आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसका आपको रिटन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि क्या उन्होंने स्पीच दिया था। और आपको इसके अलावा ब्रीफिंग करना पड़ता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, तो उसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है कि क्या क्या उन्होंने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या जवाब दिया है किसी सवाल का। तो इसके बाद ये जो आपका रिकॉर्ड तैयार होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो ही प्रेस रिलीजेस के तौर पे फ्यूचर में रिलीज़ करती है वो डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका जो भी आपके ऑफिसर्स कहेंगे वो रिलीज़ होता है आपका रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको असिस्ट करना पड़ता है अपने जो भी ऑफिसर्स हैं आपके आपके कमिश्नर है इनकम टैक्स के, उनका जो भी ऑफिस का काम होता है वो स्मूथ चले, इसके लिए आपको उनका हेल्प करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है अपने ऑफिसर्स को। तो ये सारा है वर्क प्रोफाइल, ये आपको काम करना पड़ता है। इसके अलावा आपको चिट्ठी वगैरह जो लिखना होता है और छोटा मोटा ऑफिस का काम, वो सारा आपको संभालना पड़ता है। और इन सब का आपको ये धीरे धीरे ऑफिस में सीख जाएंगे। और आपको इसके बाद आपको सैलरी आपका कितना होगा यहाँ पे डिपार्टमेंट में जब आपका ज्वाइनिंग होता है, तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ज्वाइनिंग है वो 2400 होता है स्टार्टिंग ग्रेड पे। और अगर आपका जो प्लेसमेंट है, आपका जो ज्वाइनिंग है वो किसी एक्स सिटी में हुआ है, जैसे दिल्ली या फिर मुंबई में हुआ है, तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगा कट कटा के और सारा अलाउंसेस जोड़ के, तो आपको 38,000 से 39,000 मिलता है, 39,000 से 38,000 के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका ज्वाइनिंग किसी दूसरे सिटी में हुआ है, ये जो डिपार्टमेंट है तो इसका आपका ज्वाइनिंग किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है तो आपका अगर किसी वाई सिटी में या फिर जेड सिटी में हुआ है तो आपका जो सैलरी है वो 33,000 से 34,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रोमोशनल एस्पेक्ट क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बेस्ट प्रोमोशनल एस्पेक्ट होता है एज स्टेनोग्राफर। तो आइए देखते हैं। और उससे पहले ये रहा आपका गिफ्ट जो हमने आपको प्रॉमिस किया था, ग्रेडअप इंडिया का बेस्ट लीडिंग टेस्ट सीरीज़ है, वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट सीरीज़ इंडिया में। और इसका जो टेस्ट सीरीज़ होता है वो उसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होता है। तो इसका 2 दिन का सेल चल रहा है, तो ये आज लास्ट डे है इस सेल का। तो अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं cluster40, तो आपको लगभग 70 से इसका जो बेस प्राइस है उस पर 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका बेस प्राइस है 300 रुपीज़ 24 मंथ के लिए, तो इस पर आपको डिस्काउंट लगा के आपको 165 से भी कम में पड़ेगा, 24 महीना के लिए 165 से भी कम। अभी हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट करके बताया था कि कल वो उन्होंने ये कूपन कोड यूज़ किया था, तो उन्हें इसके अलावा एक और ऑफ़र मिला और इसके बाद उन्हें 124 का पड़ा था, 24 महीना के लिए 124। और इसमें सारे एसएससी के मेजर एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे, एसएससी स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, और इसके साथ साथ आरआरबी के मेजर एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। आने वाला जो ग्रुप डी है वो भी कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स भी कवर हो जाते हैं इसमें। ये कूपन कोड के बाद ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगभग आपको 6 रुपया 80 पैसा पर मंथ पड़ेगा, तो काफ़ी सही है। आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करके ये ले सकते हैं। इसके बाद हम आइए देखते हैं इसके प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स का क्या सीन है। तो एसएससी स्टेनो जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद 1 साल के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम। इसमें 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, 4 मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम ज्वाइनिंग के बाद। और इसके 1 साल के बाद 4 डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। अगर ये 8 एग्ज़ाम्स आपने क्वालिफाई कर लिए तो आपका जो प्रमोशन है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे हो जाता है। आप सीधे स्टेनोग्राफर से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ये एसएससी सीजीएल से इसका ज्वाइनिंग होता है ऐसे। और ये
टॉप मोस्ट जॉब होता है एसएससी सीजीएल का। इसका कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसे तो है ये 8 एग्ज़ाम्स, लेकिन अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और इसके 8 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होके आप आईटीओ बन जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। और अगर आप आईटीओ बन गए, इसके 6 से 8 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है और आप एक आईआरएस बन जाते हैं, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। ये यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी, उनका अगर आईआरएस में सिलेक्शन होता है तो उनको ये पोस्ट मिलता है, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर। उसमें आपका प्रमोशन होके बन जाता है, मतलब आप आईएएस आईआरएस के इक्विवेलेंट हो जाते हैं और एक आईआरओ हो जाते हैं। और इसके बाद आपका प्रमोशन होके आपको बना दिया जाता है डिप्यूटी कमिश्नर, और इसके बाद फिर जॉइंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आपने ये 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आपका कितना बढ़िया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपके करियर का। आप यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर में रिटायर करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 8 एग्ज़ाम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं किए तो क्या होगा, तो भी आपका जो प्रमोशनल ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन इसके कंपेयर में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा खासा आपका करियर ग्रोथ है इसमें भी। इसमें आपका सबसे पहले तो आपने जब ज्वाइन किया तो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पोजीशन पे ज्वाइनिंग होता है। इसके बाद आपको 4 से 5 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है और आप सीनियर स्टेनोग्राफर बन जाते हैं इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है और आप बन जाते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी 3 से 4 साल के बाद। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है और लगभग 3 से 4 साल के बाद ही प्रमोशन होता है और आप फिर बन जाते हैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। और इसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है और आप बन जाते हैं सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक आप प्रोमोट होकर जाते हैं और आप लास्ट में सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर करते हैं। और यहाँ पे आपका, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ग्रेड पे 6600 हो जाता है। लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास सैलरी होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा प्रोमोशनल एस्पेक्ट। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो आपको हर साल बोनस मिलता है और इसके अलावा आपको सीजीएचएस कार्ड मिलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है। इसके थ्रू आप और आपके नियर और डियर वंस को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। तो ये था वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर विथ इट योर फ्रेंड्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।